This session is being recorded, and this is Sir Subur Ahmad, your English language instructor. And today we have a very important session on present perfect. Keep one thing in your mind that this is one of the tense or one of the tenses where everybody makes blunder. मैंने ये नहीं कहा मिस्टेक, मैंने ये नहीं कहा ब्लूमर, मैंने ये नहीं कहा एरर, मैं कह रहा हूं ब्लंडर. इट मींस बड़ी बड़ी गलतियां. So you, everybody has to be present in live session and for at least 3 weeks, because present perfect, after that present perfect progressive, then present perfect again. So then tense is finished. Present perfect, then present perfect progressive, then since and for, then again present perfect with the state verbs. And then I will switch to past tenses. तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सेशन है अभी आपके लिए, जो मैंने 3 टॉपिक्स बताए. प्रेजेंट परफेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड डेफिनेशन, देन वी विल स्विच टू प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, then we will study since, for, and how long. We will also study some structures in present perfect as well, and got to and been to, and then we will come back to present perfect with the state verbs. So बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है. अब बस इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूँ, अब आप लोग खुद समझदार हैं. यू हैव टू बी रेगुलर. और वैसे भी रेगुलर रहेंगे, पैसे तो दे चुके, अब रेगुलर ना रहकर अपना नुकसान करेंगे. ठीक है ना. सो एंड दिस इज द वेरी क्रूशियल मंथ ऑफ योर फ्लुएंसी, राइट. अब आपको अपनी स्पीड स्पीड बढ़ानी है. स्पीड स्पीड पे काम करें. थोड़े वक्त के लिए बोल रहे लेकिन तेज बोले. यू हैव टू स्पीक फास्ट. मिस मरियम को देखा करें कैसे तेज बोल रही होती है. यू हैव टू फॉलो हर. यू हैव टू स्पीक लाइक दिस. ओके, कम ऑन, हरी, यस. रागो ऐसे बोले. मैं आई लाइक हर स्टाइल. क्योंकि 2-3 मैं आई स्टार्टेड कॉपिंग हर. 1-2 चीजें मैं कॉपी कर रहा हूँ. आई लिसन टू हर लेक्चर. Auxiliary verb, have or has. Main verb, third form of verb. We use the present perfect to say that something happened in the past. Excuse me, sir. हाँ बेटा बोले. सर ये तो आपने पास्ट में बढ़ाया था. Something happened in the past. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. Present perfect पहले यही बात कर रहा है. We use the present perfect to say that something happened in the past. लेकिन पार्टी अभी शुरू हुई है. आगे देखिए. But it has connection with the present in some way. लेकिन उसका कनेक्शन प्रेजेंट में मौजूद है किसी ना किसी तरीके से. पास्ट सिंपल तो ये कहता है माजी में कुछ हुआ. माजी में कुछ हुआ. अगर मैं ये कह रहा हूं कि माजी में कुछ हुआ, तो बेटा ये तो पास्ट सिंपल हो गया. लेकिन अगर आपने ये कह दिया इट हैज गॉट कनेक्शन विद द प्रेजेंट, it has got connection with the present in some way, तो इसका मतलब अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है. क्या मतलब सर? व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्शन? कनेक्शन अभी आपको समझाते हैं. सर हसीब हैज स्टार्टेड स्टेज 3. ऐसा कब हुआ? माजी में. ऐसा कब हुआ? माजी में. आपने आज जैसे क्लास ली, कल आपकी स्पोकन क्लास है, और जनाब फिर जो है वो आपकी बात एक दोस्त से हो रही थी, और यार वो सैटरडे स्टेज 3 स्टार्ट करनी थी, करी या नहीं करी? अबे भाई उन्होंने कर दी स्टेज 3 स्टार्ट. ऐसा कब हुआ? माजी में. कनेक्शन क्या है? ये देखो लेक्चर मौजूद है मेरे पास. प्रेजेंट परफेक्ट का लेक्चर हुआ था, स्क्रीनशॉट लिए थे मैंने. सर हसीब हैज स्टार्टेड हिज स्टेज 3. एक काम माजी में हुआ, उसका कनेक्शन मौजूद है. अब जैसे अगर आप एक सेंटेंस कहें, मैं आपकी स्क्रीन पे लिखता हूँ. आई हैव ज्वाइंड
यहां लिख देते हैं, आई हैव ज्वाइन SKH इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ? माजी में। लेकिन कनेक्शन क्या है? कनेक्शन क्या है? आजकल स्टूडेंट है, आजकल करंट स्टूडेंट है, यू आर अ करंट स्टूडेंट। कनेक्शन मिलेगा अगर आप सर, अगर अच्छा अच्छा सर, अच्छा अगर हम करंट स्टूडेंट ना होते, अगर करंट स्टूडेंट ना होते तो अब आप सिचुएशन सुनिएगा। आप अपनी फुप्पी के साथ बैठिए और बेटी क्या कर रही हो? फुप्पी कुछ नहीं, बस घर के काम और अम्मी के साथ की मदद। बेटा कोई लैंग्वेज कोर्स करो, कुछ अपने लैंग्वेज स्किल्स पे काम करो, कोई स्किल्स को सीखो। हाँ मैंने लिया था, आई ज्वाइंड SKH। अब तुमने ये कहा आई ज्वाइंड SKH इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, इसका मतलब अब तुम वहां, यू आर नो मोर अ करंट स्टूडेंट, यू आर नॉट अ करंट स्टूडेंट एट ऑल, राइट? अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं आई हैव ज्वाइंड SKH इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, ऐसा हुआ माजी में। कनेक्शन क्या है? यू आर स्टिल अ स्टूडेंट, you are still a student. If you are no more a student, then you will say, I joined SKH English language classes. It means now you are not studying there. ये मैं आपको एक लेयर, देखो यही मैं जब भी कह रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मैं बहुत सारी लेयर्स निकालूंगा और हर लेयर में एक नई मीनिंग आपको नजर आएगी। तो हर बात को हर बात से कंपेयर करके समझो और जहन में बिठाओ। मैं लिख भी देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, currently you are not a student, ठीक है ना? और अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस की बात करूं तो बताओ ऊपर वाले सेंटेंस में तुम क्या करोगे? करंटली यू आर अ स्टूडेंट। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम कहोगे आई हैव ज्वाइंड SKH इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। माशाल्लाह आजकल आप लोग लैंग्वेज क्लासेस ले रहे हैं। अब माजी में कुछ हुआ, लेकिन उसका असर आपकी शख्सियत पे, आपकी जबान पर आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं आई हैव इम्प्रूव्ड माई स्पोकन स्किल्स। आई हैव इम्प्रूव्ड माई स्पोकन स्किल्स, आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। माजी में कुछ हुआ, क्या हुआ? देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो माजी में हुई होती है लेकिन नजर नहीं आती, लेकिन आहिस्ता 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 हमारी जबान, हमें हमारी शख्सियत के अंदर नजर आना शुरू हो जाती है। हमारी स्पोकन स्किल्स अच्छे हो गए। आई हैव इम्प्रूव्ड माई स्पोकन स्किल्स, आई हैव इम्प्रूव्ड माई नॉलेज, आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम SKH। इट मींस माजी में कुछ हुआ, कनेक्शन क्या है आपके पास? कुछ कुछ है आपके पास। हाय अल्लाह, अली हैज डाइड, कनेक्शन क्या है? लाश पड़ी हुई, अली इज डेड। ठीक है, आगे देखिएगा, दे हैव गॉन होम। अरे वो नजर नहीं आ रहे, चिंकी मिंकी नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? सर वो तो घर चली गई है। तो शाबा, आपका सवाल। यस सर। सर मैंने कहीं पढ़ा था और किसी टीचर से सुना था, उन्होंने कहा था कि डाइट से पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाते हैं, सिर्फ डाई होगा। अच्छा, चल अब तो आप आई बता दीजिएगा, कंफ्यूज लगा सर। सकते हैं। अली हैज डाइड, उनकी, उन्होंने आपको नॉलेज अधूरी सी दी। ये देखिए, उनकी बात मैं उनको सही करार दे देता हूँ। उंगलियां उठाने वाले लोग तो बहुत है, मैं, उनकी बात बिल्कुल सही है। अली डाइट, लेकिन उन्होंने आपको उसके आगे एयर भी सिखाया होगा लिखना। लिखवाया था, एयर लिखवाया था। तो ये मुझे आई नॉट रिमेम्बर, मुझे बस एयर, ये अगर मेरे एयर माइंड में। लिखेंगे, अगर आप एयर लिखेगी तो मैं अब डाइट से पहले हैज नहीं लगाऊंगा।
लेकिन दिस इज नॉट द वे ऑफ टीचिंग। ये पढ़ाने का तरीका नहीं होता स्टूडेंट को कि डाइट से पहले हैज नहीं लगेगा। भाई लग सकता है। क्या हुआ भाई, ये दादाजी बोल क्यों नहीं रहे? हौसला रखो बेटा। दादाजी, दादाजी उठे। ये दादाजी को क्या हो गया, बोलते क्यों नहीं है? दादाजी निकल लिए, दादाजी हैज डाइड। अब तो लग गया भाई हैज डाइड। कौन कहता है ये नहीं लग सकता? पूछिए ना जरा, फोन फोन आज कीजिएगा सर को, कह रहे सर पप्पू के दादाजी निकल लिए, कैसे बोलेंगे? हैज डाइड, पप्पू's grandfather has died. It's a very common sentence. Ali's grandfather has died. अगर एयर मेंशन करेंगे, वो जो बताना चाह रहे होंगे ना बात, मैं आपको 100% बता दूं, वो जो बात बताना चाह रहे होंगे वो ये बात बताना चाह रहे होंगे कि ईयर मेंशन कर देंगे तो फिर डाइट से पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, कनेक्शन मौजूद है। ओके देखिए सर। दादाजी एकदम बिल्कुल ठंडे पड़े। अरे चिंकी पिंकी का है सर, वो तो घर चली गई। अरे पूछ तो लेती है सर, पता नहीं, दे हैव गॉन होम। ऐसा कब हुआ? पास्ट में। कनेक्शन क्या है? दे आर नॉट हियर। सर रिसीव हैज टॉट अस पास्ट सिंपल। ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ? पास्ट में। कनेक्शन क्या है? आप सबको पास्ट सिंपल आता है? आता है नहीं आता? या पढ़ लिख के डिबो दिया? जी नहीं सर, आता है। वी नो पास्ट सिंपल। ठीक है बेटा। तो उसके बाद देखिए, somebody has stolen my car। हाय अल्लाह, मेरी किसी ने गाड़ी चुरा ली। अब ये कब हुआ? आप एयरपोर्ट पे आपने गाड़ी खड़ी की अपनी, और होता है ना 2 दिन शहर से बाहर जा रहे हैं आप, तो आपने जो है वो गाड़ी वहीं पर पार्क कर दी और जनाब आप चले गए। somebody has stolen my car। किसी ने मेरी गाड़ी चुरा ली है। somebody has stolen my car। do something। ऐसा कब हुआ? जब आप इस्लामाबाद के लिए निकले, थर्सडे को निकले थे, फ्राइडे सैटरडे आपने मीटिंग अटेंड की, संडे को वापस आए, गाड़ी देंगे। अब आप शोर मचा रहे हैं पार्किंग में खड़े हुए। somebody has stolen my car। ऐसा कब हुआ? पास्ट में। कनेक्शन क्या है? आई डोंट हैव अ कार। अच्छा, अब एक बच्चे का सवाल आ रहा है, सर ये माजी कितना पुराना माजी हो सकता है? ये माजी कितना पुराना माजी हो सकता है? अब जैसे नौशाबा अपनी फैमिली के साथ मरी घूमने चली गई, घर को लॉक किया, सारी खिड़कियां बंद करी, दरवाजों में ताले मारे, ये जा वो जा, 1 हफ्ते के टूर पे वापस आई। वापस आई, ताले वाले खोले, बेडरूम में गई, पर्दे हटाए तो एकदम से चीख मारी, एकदम से भागते हुए आए लोग, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, चूहा आ गया क्या? somebody has broken our windows। or see, stolen my somebody has stolen my jewelry। somebody has stolen my jewelry। मेरी जो है वो ज्वेलरी किसी ने चुरा ली है। और सी, someone has stolen my laptop। oh my god। somebody has stolen all the cash। सारा कैश जो भी चुरा सर लिया है। सर ऐसा कब इट्स हुआ है ट्रू। भाई? है? इट्स ट्रू। जी ऐसा ही होता है अब तो। दिस हैपेंड इन माय पास्ट, जी जी, अब तो बगैर बट बहुत माय पहुंचे, लैपटॉप वाज सेफ। अब तो पहुंचे हुए लोग हैं। सब बता देते, देखने की जरूरत ही नहीं है, बस नाम सुनते हैं और सब सब बता देते हैं। ठीक है ना? अब ये ऐसा कब हुआ? पास्ट में। कनेक्शन क्या है? देख ले आपके सामने, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, पैसे नहीं है, और सारे कपड़े बाहर पड़े हुए, गद्दे फाड़ दिए, ठीक है ना, हर चीज। तो अब आप कह रहे हैं somebody has stolen, somebody has robbed, somebody has robbed our house, right? मशहूर हो गया पूरे इलाके में। somebody has Sarah has bought a new cell phone। आज सारा बड़ी खुश नजर आ रही है, भाई क्या हो गया है? तब उड़ रही है हवा में, क्यों भाई? ऐसा वाजी पे क्या हुआ है? उसके अब्बा ने नया सेल फोन दिला दिया उसे। सारा has bought a new cell phone। she has a new cell phone। कनेक्शन ये है। आगे चलिए।
वी हैव ज्वाइंड एसकेएच इंग्लिश लैंग्वेज, अभी मैंने बताया माजी में हुआ, करेक्शन क्या है, वी आर करेंटली स्टूडेंट्स ऑफ एसकेएच। ठीक है बेटा, माजी में कुछ हुआ और करेक्शन मौजूद है। अब आप जरा बताइए, द सेफ इज ओपन, ये मैंने आपके सामने कनेक्शन रखा है, बताओ ऐसा क्या हुआ है। द सेफ इज ओपन, द सेफ इज ओपन, Present perfect. द सेफ इज ओपन, ये कनेक्शन है। माजी में ऐसा क्या हो गया? Somebody stolen our money. Stolen our money. Somebody stolen our money. बताइए, somebody has stolen our Stolen. money. Ali is sad, Ali is sad, Ali is sad, ऐसा क्या हो गया? He has failed in exams. माजी में कुछ हुआ है, he has failed in exams. Sarah is crying, ऐसा क्या हो गया? Her mobile phone broken. Sarah is crying. अभी सेल फोन दिलाया था अब्बा ने, पकड़ लिया उनके अब्बा ने, अली से बातें कर रही थी, टिकटॉक बना रही थी, तोड़ दिया। माजी में ऐसा हुआ, कनेक्शन क्या है? Sarah is crying. Her father has broken her new cell phone. Next. Sir Rasib is agree. क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया बाजी में? Student Sir has Rasib is agree. Most of the students have stopped watching his lectures. ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, बाजी में हुआ। करेक्शन क्या है? Sir Rasib is agree. Most of the students have not paid their fees. बहुत सारे स्टूडेंट अपनी फीस जमा नहीं कराई, that's why Sir Rasib is agree. गुस्सा नहीं आता पैसों को लेकर, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे सिर्फ फिक्र होती है उन लोगों की जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज आई हैव टू पे देयर सैलरी ऑन वेरी फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ एंड आई डोंट वांट टू spoil my image as a CEO or as a director or as a boss. Please stay at home. क्यों भाई, ऐसा बाजी में क्या हुआ है? Please stay at home. Please stay at home. a virus is A virus has broken out in the city. A virus has broken out in the city. Please stay at home. Hi Allah. क्या हुआ सर? I don't have my wallet. I don't have my wallet. somebody has picked my pocket. 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 Family words अब आज, ठीक है बेटा, ये बाजी में कुछ हुआ, कनेक्शन मौजूद है, कनेक्शन को देखकर आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट लगाया। अब इसके फैमिली वर्ड्स, वो कौन से वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कर सकते हैं? सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं रिसेंटली और जस्ट। उर्दू मीनिंग्स लिख लीजिएगा अपने पास। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। रिसेंटली का मतलब क्या होता है? हाल ही में।
हाल ही में मतलब हाल ही में, सर अभी अभी। अभी रिसेंटली का मतलब हाल ही में। अच्छा ये अब देखो जस्ट है अभी अभी, जस्ट का मतलब है अभी अभी, यानी कि आप जो है वो 10 मिनट के अंदर अंदर कुछ हुआ है तो आप जस्ट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। भाई क्या आप ये कह सकते हैं सर सी मैं जस्ट स्टार्टेड हिज लेक्चर? नहीं, आधे घंटे से ऊपर हो गया, सर सी मैं जस्ट स्टार्टेड हिज लेक्चर नहीं। मैं ये कह सकता हूँ शी हैज जस्ट गॉन। अगर मैं ये कह रहा हूँ शी हैज जस्ट गॉन, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी अभी गई है, उसको गए हुए 10 मिनट हुए, 10 मिनट से ज्यादा नहीं। आधा घंटा हो गया तो फिर आपको जुमला यूं बोलेंगे शी वेंट हाफ एन आवर अगो, फिर ये नहीं बोलेंगे शी हैज जस्ट गॉन, अभी अभी गई है। ठीक है ना? जस्ट। रिसेंटली का मतलब होता है आपने 4 महीने, 6 महीने, 10 दिन, 15 दिन, 8 महीने, 10, 11 महीने, साल के अंदर अंदर की बात हो रही है, साल के अंदर, हाल ही में। मैं ये नहीं कह सकता आई हैव रिसेंटली गॉट मैरिड, इट हैज बीन, it has been 10 years, sorry 7 years, 10 साल से तो चक्कर चल रहा था कोई बेगम। इट हैज बीन 3 साल एंगेजमेंट रही, फिर 7 साल शादी होगा तो 10 साल होगा। इट हैज बीन 10 years। अब मैं ये कह सकता हूँ आई हैव रिसेंटली गॉट मैरिड नहीं। हाँ मैं ये कह सकता हूँ आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड जिम, आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड जिम, मैं ये कह सकता हूँ आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड जिम, आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड जिम। अब ये एक हफ्ता आप लोग भी कह सकते हैं वी हैव रिसेंटली ज्वाइंड SKH ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज, हमने हाल ही में SKH ज्वाइन किया है। अब आपको भले से 1 महीना हुआ, 2 महीने, 3 महीने, आप रिसेंटली का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा हैज गॉट टू लाहौर रिसेंटली, हाल ही में गई है, मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, आप रिसेंटली कवर कर लेते हैं। ठीक है ना? 1 साल के अंदर अंदर चल रहे हैं तो रिसेंटली का वर्ड इस्तेमाल कर ले, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया तो फिर लास्ट ईयर लगा दे। आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर, आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर। अब आप रिसेंटली नहीं कहेंगे आई हैव गॉट मैरिड रिसेंटली, नहीं, 1 साल से ऊपर हो गया, आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर आ गया तो फिर पास्ट सिंपल आ जाएगा। रिसेंटली ही हैज सोल्ड हिज कार, हाल ही में उसने अपनी गाड़ी बेची है, 4-6 महीने, 10 महीने। ही हैज जस्ट गॉन, बस वो अभी अभी गया भाई, अभी अभी घर गया, वह बहुत इंतजार किया उसने। सरसीब हैज जस्ट स्टार्टेड हिज लेक्चर, लेकिन अब आधा घंटा हो गया तो बेहतर ये कि आप क्या कहेंगे सरसीब स्टार्टेड हिज लेक्चर एट 8 o'clock, सरसीब स्टार्टेड हिज लेक्चर एट 10 o'clock। टाइम लगा दे लेकिन फिर पास सिंपल लगेगा। ठीक है? अगर आपने ये कह रहे कुछ दिनों पहले, अब रिसेंटली आप नहीं लगा रहे, आपने लगा दिया फ्यू डेज अगो। भले से आप अभी भी स्टूडेंट है, बात समझिएगा, यू आर स्टिल अ स्टूडेंट, लेकिन आपने लगा दिया फ्यू डेज अगो, चंद दिन पहले, चंद दिन पहले, फ्यू डेज अगो। अब आप पास सिंपल लगे, लेकिन सर हम अभी भी पढ़ रहे हैं, मेरी बला से आपने फ्यू डेज अगो कैसे लगाया? सर दिल चाह रहा था, जहन में आया, कुछ दिन पहले मैंने SKH में दाखिला लिया, देखो कितनी मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई है। Few days ago I joined SKH, see how much I have improved. Wow, that's great. अगर आप ये कह रहे हैं few days ago, तो आप पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? बात समझ आ रही? few days ago, few days ago, past simple. She went to Lahore last month, देखो last month आ गया past simple। He went home an hour ago। अगर ये वर्ड्स लगाओगे तो फिर पास्ट सिंपल ले लेगा देना। अगर आपने लास्ट मंथ की जगह रिसेंटली लगा दिया, ले आओ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, ले आओ, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड, you can use present perfect here। he went home an hour ago, यहां पर ले आओ, जस्ट ले आओ,
he has just gone home, सही है, an hour ago, 1 घंटा पहले है, तो भाई फिर पास से बिल लगाना पड़ेगा। अब आ जाए ऑलरेडी और बिफोर। ऑलरेडी कब आता है और बिफोर कब आता है। ऑलरेडी की उर्दू मीनिंग्स अपने पास नोट करें। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, पहले ही, और बिफोर का मतलब होता है पहले भी, पहले ही और पहले भी। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस समझो। ऑलरेडी तवक्का से पहले, बिफोर योर पास्ट एक्सपीरियंस। आप कभी भी जॉब के लिए जाते हैं, वहां पर आपसे एक सवाल जरूर होगा, याद रखिएगा, हैव यू वर्क एनीवेयर बिफोर। और इसके ऊपर बाकायदा जब इंटरव्यू प्रेपरेशन क्लासेस भी होती है ना, लोग आपने सुना होगा इंटरव्यू प्रिपरेशन क्लासेस, तो आप वहां पर बाकायदा इस तरह की जो है वो प्रैक्टिस कराई जाती है कि अगर इस तरह का सवाल आए तो आप क्या जवाब दें। तो एक सवाल आता है, हैव यू वर्कड एनीवेयर बिफोर, क्या आज से पहले भी आपने कहीं काम किया है। यानी वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपका पास्ट एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं। पहले भी आपने कहीं नौकरी की है, पहले भी आपने कहीं काम किया है। हैव यू वर्कड एनीवेयर बिफोर। ऑलरेडी, सूनर देन एक्सपेक्टेड, तवक्का से पहले। अब तवक्का से पहले, फॉर एग्जाम्पल, एक दोस्त है फायजा, फायजा की एक दोस्त है अरीबा। फायजा belongs to a middle class family. Ariba, she's a rich girl, right? She plays in dollars. Money is not a matter. Faiza calls Ariba, यार अरीबा मैंने इंग्लिश सीख ली है, यार कोई एकेडमी देखो, कोई हम अंग्रेजी सीखते हैं। अरीबा ने कहा ओके मैं तुम्हें बताती हूँ। एक दिन अरीबा अपने आईफोन 12 के अंदर फेसबुक पे वक्त जाया कर रही थी, लेकिन इत्तेफाक से इनकी नजर एक ऐड पे पड़ती है, प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। ओह, 1500 rupees monthly, no problem at all. Get 2 courses absolutely free, MS Office and content writing. Oh wow, timings at any time। उन्होंने फौरन व्हाट्सएप पे क्लिक किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, पेमेंट का प्रोसीजर पूछा, पैसे जमा कराए, क्लास में एनरोल हो गई और क्लासेस लेना शुरू कर दी। ऐसी दोस्त अल्लाह की सिंगलाते। फायजा बेचारी का फोन आया 2 हफ्ते बाद, तो अरीबा ने कहा, हाय फायजा, हाउ आर यू, वेयर हैव यू बीन, लॉन्ग टाइम नो सी। फायजा ने कहा क्या हो गया, लंदन चली गई हो। Oh no, I'm just in Karachi and I've been just taking language classes। क्या? अबे तो मैंने तुमसे कहा था कि मुझे बता देना, मेरे साथ ज्वाइन करना। I have already taken admission, I have already joined classes। किसकी तवक्का से पहले काम हो गया? फायजा की तवक्का से पहले। किसी की तवक्का से पहले कोई काम हो जाए, वहां पर आप ऑलरेडी लगाएंगे। अभी जैसे 8:45 हुए हैं, असरा ने कहा सर आज खाना आपको घर में नहीं खाना है। क्यों सर? कबाब जी में हमारी तरफ से दावत है। मैंने कहा बेटा आई हैव ऑलरेडी टेकन सपर, मैं 7 बजे खाना खा लेता हूँ रात का, फिर बस क्लास लेकर मैं नमाज पढ़ के सो जाता हूँ। आई हैव ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टेकन सपर, यानी कि रात का खाना मैंने आपकी तवक्का से पहले ही खा लिया। तो जो काम तवक्का से पहले हो जाए, वहां पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑलरेडी। और बिफोर, मैंने कहा चलो आओ सिनेमा चलते, फिल्म देखने, नई फिल्म लगी है कभी खुशी कभी गम, दोबारा लगी है स्क्रीन पे, अनीसा और चले। सर पहले भी ये फिल्म देखी हो दफा, सर आई हैव वॉच्ड दिस मूवी बिफोर। पर आई भागी भागी, सर वो बाहर वसीम अकरम आए आप मिलने। हम पहले भी मिले, कोई और कोई बड़ी शख्सियत आए तो बुला। We have met वसीम अकरम before, past experience। तो जब बेटा याद रखना, अपने जहन में बिठा लो ये बात, जब तुम पास्ट एक्सपीरियंस की बात करोगे
तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ बिफोर का इस्तेमाल करो। और जब तुम अपना तवक्का से पहले कोई बात कर रहे हो, ऑलरेडी पहले ही आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड फी सर। तो कुछ हमारे अकाउंट्स वाले कुछ लोगों को रिमूव कर देते, फिर मेरे पास मैसेज आता है, सर व्हाई हैव यू रिमूव्ड मी, मुझे क्यों निकाला, आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड फी, मुझे क्यों निकाला। तो भाई मेरा अकाउंट्स का लड़का आता है, वो ठक 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 सबको रिमूव कर देता है। उसके बाद बर्बादी, लोग हमें सुनाते बातें, ठीक है। वो देखता है वो किसके रिकॉर्ड की फीस नहीं आई, वो सबको रिमूव करता है बैठ के, ठीक है। चलो, सो फार एंड येट हफ्ते में एक दिन आता है वो बेचारा, हम सैटरडे को, कभी भी अमूमन सैटरडे को आता है। सो फार और येट, सो फार का मतलब भी उर्दू में है अब तक, और येट का मतलब भी है अब तक। अब तक सो फार का मतलब भी है अब तक, और येट का मतलब भी है अब तक। लेकिन सो फार का इस्तेमाल होगा अफर्मेटिव में और क्वेश्चन में, याद रखो। यही बातें हैं जो आइल्स के स्टूडेंट बच्चे बैठे हुए वो ये बातें नोट कर ले। ये वर्ड्स आपकी जबान पर होने चाहिए। ये वर्ड जबान पर होंगे तो देखो कैसे मीटर घूमेगा तुम लोगों के बैंक्स का। सो फार और ये, और सो फार का इस्तेमाल होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और ये का इस्तेमाल होगा नेगेटिव और नेगेटिव क्वेश्चन में, ठीक है। सरसीब ने अब तक हमें टेंसेस पढ़ाए थे। सरसीब हैज taught us tenses so far। क्या किया तुमने मेरे लिए अब तक? What have you done so far? What have you done for me so far? Have you done masters so far? आपने अब तक मास्टर्स किया है। क्वेश्चन में so far आएगा, अफर्मेटिव में so far आएगा। लेकिन जब नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव के अंदर आप गेट का इस्तेमाल करेंगे। सारा अब तक घर नहीं आई, घूम रही होगी अपनी दोस्तों के साथ। सारा हैज नॉट रीच्ड होम येट, सारा अब तक घर नहीं आई। सारा हैज नॉट रीच्ड होम येट। तुमने अपने अब्बा अब्बा को क्यों नहीं बताया भाई अब तक? आखिर कब तक छुपाओगे तुम? एक ना एक दिन तो लोगों को पता चल ही जाएगा। Why have you not told your parents yet? Why have you not? या why haven't you? Why have you not? Why haven't you told your parents yet? मेरे अब तक समझ नहीं आई। I haven't understood, क्या लगाऊं? I haven't understood so far या yet? I haven't understood yet. I haven't understood yet. मेरे अब तक समझ नहीं आई। I haven't understood yet. Yet का इस्तेमाल नेगेटिव में होगा और नेगेटिव क्वेश्चन में होगा। तुमने खाना क्यों नहीं खाया भाई अब तक? Why haven't you taken supper yet? Why haven't you submitted your fee yet? कहाँ पहुंचे आप अब तक? कहाँ पहुंचे अब तक? बस बस आ रहा हूँ। Where have you reached so far? Where have you reached so far? कहाँ पहुंचे अब तक? कहाँ पहुंचे अब तक? ठीक है, क्लियर? आगे चले। यस सर। अच्छा, उसके बाद एवर इन क्वेश्चन। We always use ever in question। हम एवर का इस्तेमाल क्वेश्चन में करते हैं। कभी सारा को देखा है आप लोगों ने? तो नहीं, बस आप लोगों से नाम ही सुना। कभी आपने बिजली को देखा है? Have you ever seen electricity? नहीं सर, लेकिन है So far in affirmative question. only in question, ever only in question। क्या आपने have they ever invited you at lunch? क्या उन्होंने कभी आपको खाने पे दावत दी? तौबा करें सर। क्या उसने कभी तुम्हें फोन किया? Has she ever called you? Yes. नहीं सर। Negative. I always call them। Okay, that's very good। या ever का मतलब उर्दू मीनिंग से कभी नहीं। क्या तमाम स्टूडेंट्स को मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई? अपनी बात सो फार का दोबारा बता सकते हैं सर? 100 दफा बता सकते हो बेटा।
हाँ सर, मैंने ना थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मुझे No मिल नहीं problem. था रहा। हाँ आप बाहर घूम रही थी, क्लास से बाहर घूम रही थी, अंदर ही नहीं याद करना चाह रहा। सर, मैं 2-3 दफा गई हूँ, लेकिन मैं दूसरी क्लासेस में चली गई। शुक्र करे हो आप कोई और मिला। सो फार बेटा, सो फार का इस्तेमाल करेंगे हम अफर्मेटिव एंड क्वेश्चन। सो फार का मतलब भी है अब तक, और येट का मतलब भी है अब तक। लेकिन सो फार अफर्मेटिव और क्वेश्चन में आता है, और येट का इस्तेमाल हम नेगेटिव एंड नेगेटिव क्वेश्चन में करते हैं। मैंने अब तक फीस जमा नहीं कराई, आई हैवंट सबमिटेड फी येट। मैंने अभी तक बिजली बिल जमा नहीं कराया, आई हैवंट पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स येट। वो अब तक नहीं आई, शी हैजंट कम येट। क्या लिखा तुमने अब तक? व्हाट हैव यू रिटन सो फार? व्हाट हैव यू रिटन सो फार? क्या तुम अब तक कराची पहुंचे हो? हैव यू रीच कराची सो फार? हैदराबाद कब पहुंचोगे? और ठीक है बेटा, तो सो फार अब तक, येट का मतलब भी अब तक। अच्छा जी, अब आइए आगे जा रहे हैं। क्या पढ़ाया सर ने आज आपको फर्स्ट यूज में? We use present perfect to say that something happened in the past but it has connection with the present in some way. कहता है हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि माजी में कुछ हुआ, माजी में कुछ हुआ, माजी में कुछ हुआ, माजी में कुछ हुआ लेकिन उसका कनेक्शन मौजूद है। Like one of our colleagues, Miss Madiha's grandfather has died. ऐसा कब हुआ? माजी में हुआ, ठीक है ना? ऐसा कब हुआ? माजी में हुआ। She takes our IELTS classes, listening and speaking, so she is not available. Miss Sabha, she has appointment with the doctor, so she is also not available. करीब एक ही इंसान बचा, वो कहाँ पढ़ाया आज मेरी अपनी ऑलरेडी क्लासेस होती, so it's very difficult for me to manage IELTS. So that's why I have invited IELTS students here. Right? You can join the session as well as you can join my session also. Make the most of your time. We can also use, ये अब आ रहा हूँ सेकेंड यूज पे, इसका मैं थोड़ा सा आपको ट्रेलर दिखा रहा हूँ। कल अगले सेशन में बात यहीं से शुरू करूंगा। वेडनेसडे जो लोग किचन में अल्लाह का वास्ता है, इकरा माइक बंद कर दो, पहले सालन निकाल लो, सालन ना कर। We can also use the present perfect to say that something happened in the past. If अब मैं देखो, मैं आज ही अपनी बात से पलट रहा हूँ, मैं अगले हफ्ते 2 दिन बाद पलटता, 1 दिन बाद, तो फिर आप लोग कहते हैं सर क्या बात समझ नहीं आ रही। मैं आज ही अपनी बात से पलट रहा हूँ। अभी मैं ये कह रहा था माजी में कुछ हुआ लेकिन कनेक्शन मौजूद हो, माजी में कुछ हुआ कनेक्शन मौजूद हो तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा दो। अब मैं ये कह रहा हूँ वी कैन also use the present perfect to say that something happened in the past. If मैं कनेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूं हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं ये कहने के लिए कि माजी में कुछ हुआ। इफ पहली शर्त, 3 शराइतें लेंगे, आज पहली शर्त पे बात कर रहा हूं और एक असाइनमेंट दूंगा। If we don't mention the past time or if we don't know about the past time, अगर हम माजी के वक्त के बारे में या तो नहीं जानते या फिर हम वो मेंशन नहीं करना चाहते। मैं आप सबकी अभी एज कैलकुलेट करके बता सकता हूं, अगर आप मुझे बताते हैं आपने मैट्रिक किस ईयर में किया। आई हैव डन माय, सर अब आपने जुमला कहा गलत गलत, सर आई हैव डन मैट्रिकुलेशन इन 2001। आपका सेंटेंस गलत हो गया, क्यों सर? 2001 में ये लगी सबसे, आई हैव डन मैट्रिकुलेशन इन 2001। भाई जुमला गलत है आपका, क्यों? आप देखिए आज से, आज अभी अपनी सीवी उठाकर देखिएगा, आपने अपनी सीवी के अंदर ये जुमले लिखे हुए, आई हैव डन मास्टर्स इन 2020। आपका जुमला गलत। क्या बात कर रहे हैं सर? लेकिन सर मैं कर चुकी हूं। अब आप चुकी हूं या चुके हैं, हम इसके ऊपर नहीं चलते। हम ये कह रहे हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर पास्ट टाइम मेंशन नहीं करते, ये जायज नहीं। लेकिन सर देखिए ना, जुमला आप समझ नहीं रहे सर, आप नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ लेकिन आप मेरी बात को समझना चाह नहीं रही है। मैं जो कह रहा हूँ बात को समझिए।
Ali has done MA English in 2018. Ali has done MA English in 2018. इस बात को आप अगर बोलना चाह रहे हैं, सर मुझे 2018 लगाना है, मैंने आपको बता दिया, मैं 2018 लगाऊंगी, लाजमी लगाऊंगी। अगर आपको 2018 लगाना ही है तो भाई फिर आपको पास्ट सिंपल लगाना पड़ेगा। ये बात याद रखिए, ठीक है। अगर आपको, मैंने आपको ये बात जो समझाई है जरा दिमाग में रखिएगा। अगर आप, मैं ये एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी आपके सामने, तो मैं शायद लिख भी लूंगा कुछ और मुझे लिखना भी है। Ali has done MA English in 2018. ये जुमला नहीं लिख सकते आप, नहीं सर मुझे तो 2018 लिखना है, तो बेटा मैं पास्ट सिंपल पे जाऊं। Ali did MA English in 2018. अच्छा सर, अच्छा मैं चले मान लेती हूँ, मैं ईयर हटा देती हूँ, लेकिन सर मेरे पास कनेक्शन नहीं है, मेरे पास कनेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कनेक्शन नहीं है तो फिर भी आप प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हो। भाई आप लोग अभी जितने खवातीन यहाँ बैठी है, आप में से हो सकता है ज्यादातर शादीशुदा हो। अगर आप ये कह दिए आई हैव गॉट मैरिड, कोई कनेक्शन है क्या? टीका लगा हुआ है, मंगलसूत्र पहना हुआ है, नहीं भाई कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें ईयर मेंशन कर देंगी तो आपका जुमला गलत हो जाएगा। आई हैव गॉट मैरिड इन 2014, जुमला गलत। अब कनेक्शन की बात नहीं हो रही है, अब बात ये हो रही है कि बगैर टाइम लगाए क्या हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कनेक्शन जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं। आई हैव डन मास्टर्स, कोई कनेक्शन नहीं है, यू बट आई एम नॉट मेंशनिंग द पास्ट टाइम। अच्छा, इसके अंदर एक बात को और समझना, आपको माजी के वक्त के बारे में पता नहीं है, ये वाली बात समझना। ये डेफिनेशन है पूरी एक प्रेजेंट परफेक्ट की। एक तो मैंने बता दिया, वी डोंट मेंशन द पास्ट टाइम। आप अपनी एज छुपाना चाह रही है, आपने बोल दिया आई हैव डन ग्रेजुएशन। ईयर तो बताओ, 2006, लो भाई 36 साल की। ग्रेजुएशन का ईयर जैसे आएगा हम आपकी एज बता देंगे। तो अमूमन रिश्ते में जुमला यूं बोलते हैं, अभी हाल ही में इंटर किया। इनका हाल क्या है? 2013, 2003, हाल ही में इंटर किया। ईयर तो बताइए खाला। बुढ़ी, अच्छा बुढ़ी हो गई, बुढ़ी वैसे बदनाम हुई है। तो बुढ़ी ने इंटर कब किया है? अभी अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, क्योंकि पेपर ही नहीं दिया था पूरे, तो रिजल्ट कहाँ था? बोलो रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा, वो समझ रहे हैं कि बुढ़ी जो है वो अभी 16 साल की है। बात बुढ़ी का 20 साल से रिजल्ट लिया, ठीक है ना? बड़े धोखे हो जाते हैं लोगों के साथ। तो बेटा ये इन्फॉर्मेशन पूरी लिया करें। अच्छा दिखाइएगा वो एक, बेटा दिखाओ ना, मार्कशीट तो दिखाओ बुढ़ी की। नहीं मार्कशीट तो अभी आई नहीं है, रिजल्ट अभी आएगी तो मार्कशीट फंसेगी। ओके, तो बेटा याद रखो, जब तुम ईयर लगाना नहीं चाह रहे, जब आप ईयर लगाना नहीं चाह रहे, प्रेजेंट परफेक्ट लगा लो। ईयर लगाओगे तो पास्ट सिंपल में जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी को बात को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, आई मीन ऑन वेडनेसडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।